नमस्कार साथियों। आज की मेरी वीडियो में कि एक हम सभी बी कीपर क्या करते हैं कि चाइनीज़ जो हमारी काम फाउंडेशन सीट होती है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो खासकर जो हमारा लोकल जो हम खुद का जो मधुमक्खी का मोम होता है, लोकल जो शीट होती है, उसको हम कम इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, खासकर हमारे जो जितने भी नए बी कीपर भाई हैं, जहाँ पुराने बी कीपर साथी हैं हमारे, सभी को चाहिए कि हमारी जो लोकल शीट है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जो हमारे जो लोकल जो हमारे इंडियंस भाई जो जिन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई हैं, जहाँ छोटी फैक्ट्री लगाई हैं, कोई हाथ से भी ये बना रहे हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा। चाइनीज़ अगर हम शीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम किसी दूसरे कंट्री की इकॉनमी को बढ़ा रहे हैं और अपनी कंट्री की इकॉनमी को हम कमज़ोर कर रहे हैं। तो साथियों, आओ हम सब मिलकर अपनी जो घरेलू जो उत्पाद है हमारा, उसको हम इस्तेमाल करें। और इसमें खासकर ये जो मैं अभी बताना चाहता हूँ, ये कॉम फाउंडेशन शीट है, ये हमारे लोकल शीट है जो हमने ओरिजिनल वी वैक्स की बनाई हुई है। तो आपके पास भी बहुत सारा वैक्स होता है, क्योंकि जब सरसों का सीज़न अभी आने वाला था, सरसों के सीज़न में भी बहुत सारा वैक्स हमारे को प्राप्त होता है। तो उसको हम प्रोसेस करके उसके बाद हम लोकल जो शीट है वो हम परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें चाइनीज़ शीट की, तो दोस्तों ये चाइनीज़ शीट है, देखिए ये चाइनीज़ शीट है। तो अभी इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें कलर का, ये वाली ओरिजिनल है, ये वाली ये जो आगे मैं कर रहा हूँ ये ओरिजिनल शीट है और ये चाइनीज़ शीट है। एक तो कलर में भी फ़र्क है, देखने में कलर में भी फ़र्क लग रहा है। अब देखिए ऊपर वाली ये जो है ये है लोकल, हमारा मधुमक्खी का वैक्स होता है, ये उसकी शीट बनी हुई है, और ये जो है चाइनीज़ शीट है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, अभी वीडियो बनाने से पहले मैं इसकी काउंटिंग कर रहा था। जो वेस जो सेल है, कॉम फाउंडेशन की जो सेल है, सुराख जिस पे मधुमक्खी अपना जो सेल बनाती है, तो हमारी जो शीट है उसमें जब मैंने काउंटिंग किए कि तो ये जो सेल है, ये सेल उसमें आएंगे कोई 2880 सेल हैं जिसमें मधुमक्खी सेल बनाएगी, 2880। तो जो चाइनीज़ जो शीट है ये वाली, इसमें दोस्तों हैं कोई 2960, मतलब कि इसमें जो सुराख हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल कॉम फाउंडेशन शीट। अगर चाइनीज़ शीट में ये वेस, ये जो होल है जो जिसमें सेल मधुमक्खी बनाएगी चाइनीज़ शीट में, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, चाइनीज़ शीट में अगर मधुमक्खी सेल्स बनाएगी तो वो थोड़े कंजेस्टेड होंगे, थोड़ा साइज़ भी छोटा होगा। मतलब कि जब रानी मक्खी इसमें अंडा ले करेगी, उसके बाद लार्वा बनेगा, सेल के साइज़ के हिसाब से जो हमारे वर्कर भी जब रॉयल जेली उसमें बनेगी वो भी थोड़ी मात्रा में बनेगी या थोड़ी मात्रा में उसमें आएगी। मीन कि जैसा अगर मान के चलो कि छोटी बॉटल हमारी, उसमें शायद कम आएगा, और अगर बड़ी बॉटल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी बॉटल उसमें शायद ज़्यादा आएगा। इसी तरह अगर मक्खी ने चाइनीज़ शीट पर सेल बनाया है, छोटा सेल बनेगा, तो उसमें इसका मतलब उसमें रॉयल जेली भी कम आएगी। रॉयल जेली कम आएगी तो उसका जो लार्वे का जो साइज़ होगा, जो लार्वा हो सकता है माल न्यूट्रिएंट, उसको जो न्यूट्रिशंस है, जो उसकी जो खुराक है रॉयल जेली, वो कम मिले। अगर वो खुराक अगर रॉयल जेली उसको कम मिलेगी तो नेचुरली जो हनी बीज, जो बीज में जो बीज बनेगी, वो उसका शायद छोटा होगा। अक्सर हमने दोस्तों देखा है कि कई बार मधुमक्खी का साइज़ छोटा, ये अक्सर बी कीपर बातचीत करते रहते हैं आपस में कि मेरी मक्खी का साइज़ या जितने भी मेरे वर्कर जो निकल रहे हैं वो उनका साइज़ छोटा है। तो दोस्तों यही कारण
छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे छत्ता पुराना होना, उसका साइज भी छोटा हो जाता है। लेकिन शुरुआत, कहते हैं ना, वेल बिगेन इज हाफ डन। अगर हम शुरुआत ही अच्छे काम से करेंगे तो काम भी आधा ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोकल शीट अगर यूज़ करेंगे अपना छत्ता बनाने के लिए, तो मक्खी का साइज़ भी बढ़िया बनेगा। दूसरा, इसका जो बेनिफिट है लोकल मार्केट में, जो हमारा लोकल वैक्स का जो हम शीट बनाते हैं, कंपाउंडेशन शीट, इसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि ये बहुत जल्दी रेज़ करती है और अंडा भी इसमें बहुत बढ़िया देता है, क्योंकि इसमें अगर स्मेल देखेंगे तो इसमें वैक्स की स्मेल है। अगर चाइनीज़ शीट की हम बात करें तो चाइनीज़ शीट में कोई वैक्स नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। कई बार हमने दोस्तों देखा होगा कि बरसात के सीज़न में या जब हाफ सीज़न होता है, जब नेक्टर फ्लो ख़त्म हो जाता है, तो हमारे जो कॉलोनी है, हमारे जो डिब्बों में मधुमक्खियाँ जो चाइनीज़ जो कम फाउंडेशन शीट से जो हम छत्ता बनाए होता है, वो फ्रेम वो छोड़ देती है, चाहे वो बीच में ही क्यों ना लगा हो। तो मतलब कि ये इतना कारगर नहीं है। छोड़ने का कारण क्या है इस शीट का, मक्खी क्यों छोड़ती है इसका? क्योंकि ये प्योर वैक्स का नहीं है। वैसे भी देखने में ये ऐसे लगता है जैसे सिंथेटिक को केमिकल से बना हुआ। इस करके बाद में ऑफ सीजन में ये मक्खी इसको छोड़ देती है। तो फिर कुछ हमारे भाई स्मार्ट वर्क भी करते हैं, फिर इसको फिर अगले सीज़न में ये सस्ते में बेच देते हैं। दोस्तों, ऐसा ना करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सभी हमारे वी कीपर भाई, ये जो ओरिजिनल वी वैक्स है, ये जो ओरिजिनल वी वैक्स की शीट है, उसी को यूज़ करें, क्योंकि आने वाला अभी सीज़न है मस्टर्ड का। तो आप उसी में इसी जो शीट है हमारी फाउंडेशन शीट, जो हमारा लोकल जो वैक्स होता है, जो हमारी एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी बनाती है, जहाँ हमारा जो एपिस डॉर्सेटा जो वैक्स मिलता है, जहाँ सेरेना से मिलता है, तो वो उसी से आप शीटें बनाएं, क्योंकि इसकी जो बुनवाई है वो पैसा दे के आप अपने बना, आपको सस्ती भी पड़ेगी, ये नहीं कि महंगी नहीं पड़ेगी। चाइनीज़ शीट से ये सस्ती पड़ती है। आप ट्राई करें, यहाँ से आप शीट्स वगैरह लेते हैं, वहाँ से आप पूछें, वैक्स के बदले हमने शीट लेनी, थोड़ी बहुत बनवाई का पैसा लेते हैं। तो उसके बाद 5% या 1-2% उसमें काट भी काटी जाती है उसके बैक साइड, क्योंकि इसमें थोड़ा कई बार अशुद्ध चीज़ें भी होती हैं, जैसे कुछ ऐसे विंग्स वगैरह जब ब्लैकिश कुछ निकलता है जब हम प्रोसेस करते हैं, तो उसकी जो 5% या 2% या 3% या 4% तक वो काटते हैं। बाकी बनवाई का पैसा लेता है, आपको सस्ती भी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये मेरी आज की वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक ज़रूर करना। खासकर बी कीपर भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भी मेरे को ज़रूर बताना कि ये वीडियो अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, वैसे मेरी कोशिश होती है कि मेरे चैनल पे मैं इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन, खासकर बी कीपर भाइयों को या फिर जो हमारे हनी यूज़ करते हैं उनके लिए, या कोई ना कोई ज़रूर मैं अच्छी जानकारी मधुमक्खी के रिलेटेड मैं देता रहता हूँ। तो चाहे वो शहद है, चाहे वो वैक्स है, चाहे वो प्रोपेलिस है, चाहे वी वेनम है, चाहे कोई भी, जैसे पोलन हो गया, इनके बारे में मैं टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। इस करके मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, इन शॉर्ट मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जो हमारे बी कीपर भाई हैं, कि वो चाइनीज़ को छोड़ो और स्वदेशी को अपनाओ। मतलब कि जो चाइनीज़ जो हमारी कम फाउंडेशन शीट है, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। हाफ सीज़न में मक्खी इसको छोड़ देती है, वर्क भी इतना अच्छा नहीं करती है। तो बाकी हमारी जो लोकल जो वैक्स की, जो एपिस मेलिफेरा का वैक्स या एपिस डोरसेटा का वैक्स या एपिस सेरेना का जो वैक्स होता है, उसमें खुशबू भी होती है और उसमें अंडा लेइंग भी अच्छा करती है रानी मक्खी। तो शहद भी अच्छा भरती है, सीलिंग भी अच्छा करती है उसमें। आप नेक्स्ट अभी सीज़न आ रहा है
मस्टर्ड का, उसमें आप बड़ी बारीकी से ध्यान से देखो। एक बॉक्स में आप चाइनीज़ शीट लगाओ, एक में आप लोकल जो हमारे वी वैक्स की जो शीट बनी उसको लगा के देखो, आपको रिज़ल्ट पता चले। हकीकत ये है कि जो हमारा लोकल जो वैक्स है उससे मक्खी अच्छा काम करती है। तो दोस्तों बस इतना ही आज मैं कि चाइनीज़ शीट और हमारी जो लोकल वैक्स की शीट में क्या फ़र्क है ये मैंने बताने की कोशिश की। तो ज़रूर मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर आपको अच्छी लगे तो। शुक्रिया।